थाना सरकार अध्यक्ष 7 नक्सली गिरफ्तार हुए। बीजापुर पुलिस को यह बड़ी कार्रवाई कामयाबी मिली है। लाल आतंक पर शिकंजा कसा गया। भैरमगढ़ की टीमें केशकुपुर, सूराखाड़ा, केशा मुंडी और तुरेनाथ की ओर रवाना हो गई थी। इस नक्सल गश्त के दौरान 1-1 लाख के 2 माओवादी सहित कुल 7 माओवादियों को पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया, जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग, आईडी विस्फोट और लेवी वसूली के कार्य में संलग्न थे, जिन पर थाना भैरमगढ़ में वैधानिक कार्रवाई पश्चात माननीय न्यायालय पेश कर रिमांड पर लिया गया। पेंड्रा में पुलिस ने हत्या के आरोपी का जुलूस निकाला है और वारदात की जगह पर उसे पुलिस लेकर पहुंची। आरोपी से पूछताछ की गई। बता दें कि बुधवार सुबह दिन दहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या हो गई थी और हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद भी हुई थी। पूरा मामला गौरेला के झगराखाड़ का। युवती रंजना यादव स्टेट बैंक के पास खड़ी थी। नकाबपोश एक युवक इस युवती के पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसके ऊपर कई बार करता रहा। युवती जमीन पर गिरी, लेकिन युवक का तब भी पीड़िता पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और इस हमले में कुछ देर बाद युवती की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को मरवाही के चिचगोहना से गिरफ्तार किया था। मंदसौर में सेंट थॉमस स्कूल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा और तोड़फोड़ की। हंगामे और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यक्रम को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता सेंट थॉमस स्कूल गए, जहां पर सेंट थॉमस स्कूल के फादर के बयान पर हंगामा हुआ। फादर ने कहा कि कोई छात्र अपने घर से भगवा पहनकर किसी कार्यक्रम में जाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्कूल में केवल यूनिफॉर्म चलेगी। यहां से कोई भी छात्र अन्य कपड़ों और भगवा में किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएगा। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को सेंट थॉमस स्कूल प्रबंधन ने आवेदन दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से इनको हमारा जो कॉलेज का पैम्पलेट था, जिसका हमारा प्रोग्राम है, वो पैम्पलेट हमने इनको दिया था, लेकिन इनका कहना है कि आप लोगों ने तिलक लगा रखा है, हम इस परंपरा को नहीं मानते हैं और अगर इस तरीके की अगर कोई आपको बात करनी है तो आप यहाँ से बिल्कुल जा सकते हैं। और इस तरीके से हमें बिल्कुल बेइज्जती के साथ बिल्कुल उन्होंने बाहर पहुँचाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर और आगे भी आप इस तरह की हिंदू गतिविधियाँ करते हो तो हम उसमें बिल्कुल आपका साथ नहीं देंगे। 3 लोग मेरे दफ्तर में आए और उनका कहना था कि 9 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजन होने वाला है एबीवीपी द्वारा, जिसमें हमारे सारे स्कूल के हिंदू बच्चों को भगवा कपड़ा पहना के उनको घर से स्कूल बुलाएं और स्कूल से वो ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो यूनिफॉर्म में आएंगे, कोई भगवा कपड़ा वगैरह पहना के नहीं आएंगे। तो इतने में वे चले गए नाराज होके। फिर कुछ बड़े और कुछ लोग आए, करीब 8-10 लोग और आए, तो आप आके इधर नारे वारे लगा के कुछ तोड़-फोड़ करी। एबीवीपी के कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आकर और उनके 9 जुलाई के कार्यक्रम के संबंध में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे थे। उस बात पर इनमें मतलब वैचारिक मतभेद हुए दोनों में। तो उसके बाद उन्होंने फिर और भी अपनी मांगे रखी कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी और सरस्वती जी की फोटो नहीं है तो होना चाहिए, तो उसको लगवा दिया। पन्ना में वन विभाग की टीम ने वन रक्षक भर्ती दौड़ में शामिल प्रतिभागी को चीटिंग करते और मोटरसाइकिल पर बैठकर दौड़ को पूरी करते हुए पकड़ लिया है। पन्ना कोतवाली के महौर से कैमासन तिराहा मझगावा तक भर्ती दौड़ आयोजित की गई थी, जिसमें राजकुमार वर्मा चेस्ट नंबर 17 मोटरसाइकिल पर बैठकर दौड़ पूरी करने का प्रयास करता नजर आया। वो अपने साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर दौड़ पूरी कर रहा था, जिसे उत्तर वन मंडल के उप वन मंडल अधिकारी विश्रामगंज दिनेश गौर और अन्य वन कर्मियों ने पकड़ लिया। संजय तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, ये मामला तो पकड़ में आ गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसे और मामले पहले कभी नहीं होते होंगे या निगरानी जो है वो नहीं रखी जाती, इसी वजह से ऐसे ये घटनाक्रम सामने आया, हालांकि फिर भी पकड़ लिया गया?
जी मैं आपको बता दूं, ये मामला पन्ना टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र का है, जहां पर आज कर्मियों की परीक्षा हो रही थी, वन कर्मियों की, और उनके द्वारा दौड़ कराई जा रही थी। तभी ये बीच में छिपा हुआ था मोटरसाइकिल सवार, और एक अभ्यर्थी को इसमें आप साफ तौर पर फोटो पे देख सकते हैं कि ये ले जाकर के उसे आगे बढ़ा रहा था। तभी किसी ने खबर दी कि व्यक्ति मोटरसाइकिल में बैठा के अभ्यर्थी को आगे बढ़ा रहा है, तभी जाकर के पकड़ा गया और ये मामले की में कार्रवाई की है। जी धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मचारी की होटल संचालक ने पिटाई कर दी। दरअसल नगर निगम की महाराणा प्रताप नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान होटल संचालक जेसीबी के सामने बैठा और दबंगई दिखाने लगा। जब उसे निगम कर्मचारियों ने हटाया तो उसने एक निगम कर्मचारी को थप्पड़ मार दिए। मौके पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर अमर सत्य गुप्ता और अतिबल यादव पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। शिकायतें प्राप्त हो रही थी कंटिन्यूसली यहाँ के इस क्षेत्र की कि लोगों ने जनरेटर रख लिया है, बोर्ड्स लगा दिए हैं, तो आने जाने में आवागमन में असुविधा हो रही थी। साथ में सीढ़ियाँ वगैरह भी उन्होंने बना ली थी, तो जिससे आवागमन में असुविधा थी। तो इसलिए कार्रवाई हम लोगों ने आज तैयार करी और ये कार्रवाई हम लोगों द्वारा संपादित की गई है। जुर्माने भी लगाए हैं लोगों पे और हम लोगों द्वारा अतिक्रमण भी हटाया। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले का एक ऐसा गांव है जहां बच्चे आज भी शिक्षा से महरूम हैं। बच्चों के लिए शासन आज भी स्कूल नहीं खोल पाया। उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि शिक्षा विभाग इस हकीकत से ही बेखबर नजर आया है। ये है छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले के वनांचल गांव कुदरा के मासूम बच्चे जो अपनी मूलभूत जरूरत यानी शिक्षा हासिल करने का हक मांग रहे हैं। मांग बस इतनी कि इनके गांव में स्कूल खोल दिया जाए। बच्चों की परेशानी सुनेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। दरअसल कुदरा गांव के बच्चों को अगर शिक्षा हासिल करनी हो तो उन्हें 20 किलोमीटर दूर जाना होगा। पहले हम लोग सीधे जिला में पढ़ाते थे। 5वीं 6वीं 8वीं तक पढ़ा के शादी ब्याह करके छोड़ दिए हैं। जब छोटा लड़का है तो हम लोग कम से कम यहाँ से 35 किलो दूर जाते हैं। नेरुआ पड़ता है, कहीं कोटा डोल जाते हैं, कहीं जनकपुर भेजते हैं, कहीं घघरा में भेजते हैं, कहीं चियूर में। यही जगह पाते हैं, हर स्थान में भेजते हैं भाई, जहाँ हम लोग सुविधा मिलता है कुछ। जिस गांव में अगर प्राथमिक शाला ही ना हो तो सोचिए वहां आवागमन के साधनों की क्या हालत होगी। तो 20 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा हासिल करने का तो भूल ही जाइए। ये एक बार खुला था वैकल्पिक व्यवस्था 2021 में, मोहल्ला क्लास के नाम पे 6 महीना चला था वो स्कूल। इसके बाद बंद हो गया, फिर नहीं चालू हुआ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अब डायरेक्ट यहाँ प्राइमरी स्कूल खुल जाए, प्राथमिक शाला, ताकि सभी जो छोटे बच्चे हैं कम से कम यहाँ पढ़ के ही आगे जाएं। अब विडंबना देखिए कि मनेंद्रगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग के पास ये जानकारी ही नहीं है कि जिले में ऐसा भी कोई गांव है जहां अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा। अब भरोसा जल्द स्कूल खुलवाने का दे रहे हैं। दूरस्थ ग्रामीण अंचल होने के कारण अभी तक वहां शाला भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। जिला गठन के बाद ये मेरे संज्ञान में बात आई है और तत्काल में शासन को प्रस्ताव नए शाला भवन के लिए प्रेषित किया। जैसे ही सैंक्शन होगा वहाँ पे शाला भवन का निर्माण किया जाएगा। मनेंद्रगढ़ के कुदरा गांव में बहुत से बड़े बुजुर्गों ने आज तक स्कूल की सूरत नहीं देखी। न्यूज़ 18 की कोशिश से शायद इस गांव की तकदीर बदले और उज्जवल हो जाए बच्चों का भविष्य। आखिर कुदरा गांव में भी शिक्षा की अलग तो जगनी ही चाहिए। मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह, न्यूज़ 18। सीहोर में शादी समारोह के दौरान वर और वधू पक्ष के बीच विवाद हो गया और मारपीट के बाद पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ तक की नौबत आ गई। वर पक्ष के लोगों ने वधू पक्ष के सदस्यों को कार से कुचलने तक की कोशिश भी की। इसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि खाली मैदान में 2 कारें कुछ लोगों के पीछे दौड़ती नजर आ रही हैं। वे जान बचाने के लिए भाग भी रहे। कुछ लोग गाड़ियों पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। विवाद में दोनों तरफ के 8 लोग जख्मी भी हो गए। हालांकि इस विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया और इसके चलते किसी ने पुलिस में कोई शिकायत भी नहीं की। वैसे आपको बता दें कि शराब पीने से रोकने को लेकर यह विवाद हुआ था।
बात करेंगे धार की, जहां पर कपड़े की दुकान में चोरी की घटना हुई और चोरी के दौरान चोर खुश होकर नाचने लग गया। चोर के डांस करने की तस्वीर वायरल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो चोर की लॉटरी लग गई और वो खुश होकर नाच रहा है। पूरे मामले में कपड़ा दुकानदार की शिकायत पर मनावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अब वो चोर की तलाश में जुटी हुई है। बुरहानपुर में हाईवे पर वाहन चालकों को जानलेवा गड्ढों से बचाने के लिए महिला कांग्रेस ने अनोखी पहल की और शासन प्रशासन को शर्मिंदा कर दिया। महिला कांग्रेस ने 2 राज्यों को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर मौजूद जानलेवा गड्ढों पर लाल झंडे लगाए ताकि वाहन चालक सतर्क हो जाएं। आपको बता दें कि बारिश के दौरान गड्ढों में जल जमाव से वाहन चालकों के साथ हादसे होते हैं। ऐसे कई वाहन गिरने के बावजूद सड़क निर्माण विभाग अनदेखी पे उतारू है। इसको देखते हुए महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन को शर्मिंदा और वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए सड़क के गड्ढों में लाल झंडे लगा दिए। बस्तर में मानसून के दस्तक के साथ ही जमकर बदरा बरसे हैं। झमाझम बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया तो किसानों के चेहरे खिले गए। बता दें कि दिन भर की धूप के बाद शाम को बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। उमस से लोगों को राहत मिली। बलरामपुर में भी बदरा जमकर बरसा। बात करेंगे गुजरात के कच्छ की, जहां पर नदी के बहाव की चपेट में भैंसों का झुंड आ गया और भचाऊ के खोलासर की स्थानीय नदी में 15 भैंसें बह गई। बता दें कि बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज हो गया था, जिससे कि लकड़िया खोलासर के बीच स्थानीय नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। नदी के तेज बहाव की घटना कैमरे में भी कैद हो गई। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।